हेलो बच्चों, मैं यश के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत इंग्लिश में मॉडल्स को देखने वाले हैं। जो विद्यार्थी इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका मैथ, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और सभी की क्लासेज जो यूट्यूब पर चल रही हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। चाहे वो केमिस्ट्री की वीडियो हो, चाहे सोशल की वीडियो हो, चाहे मैथ हो, चाहे मेंटल एबिलिटी हो, और इंग्लिश की क्लास आप लोग देख ही रहे हैं। जो विद्यार्थी चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको नवोदय क्लास 11th से जुड़ी संपूर्ण जानकारी फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुड का प्रयोग पढ़ेंगे और मस्ट का प्रयोग पढ़ेंगे और ऑट का प्रयोग पढ़ेंगे। तो शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसके बारे में जानेंगे, मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानेंगे, और ऑट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में शैल का पास्ट टेंस का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे, आप लोग 10th में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते थे तो शैल के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे, शुड का प्रयोग करते थे। यदि ये वाला जो है वो क्या है, पास्ट में है, तो यहाँ पर जो रहता था उसके शैल के स्थान पर क्या प्रयोग करते थे, शुड का प्रयोग करते थे, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट यूज देखते हैं शुड का। शुड का नेक्स्ट यूज कहाँ कहाँ होता है, सलाह या सुझाव, एडवाइज, यानी कि एडवाइज या सजेशन है प्रकट करने के लिए किया जाता है। सलाह हो या सुझाव हो तो किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ही शुड नॉट प्ले इन द सन, ही इज वेरी वीक। ही शुड नॉट प्ले इन द सन, ही इज वेरी वीक। वह बहुत कमज़ोर है, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, वह बहुत कमज़ोर है। तो देखिए, यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो देखिए ये क्या किया गया है, सलाह दिया गया है, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, शुड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो छात्र हैं उनको अनुचित साधनों का प्रयोग परीक्षा में नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट यूज देखते हैं शुड का प्रयोग और कहाँ होता है। तो देखिए, शुड का प्रयोग शर्त प्रकट करने के लिए किया जाता है। शुड का जो प्रयोग किया जाता है शर्त प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे शुड इट रैन टूडे देयर विल। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा कम है, इसको सेंटेंस को पूरा करते हैं। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। शुड इट रैन टूडे देयर विल बी नॉट मैच, नो मैच। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया था, जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो देखिए, शुड इट रैन टूडे देयर विल बी नो मैच। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। देखिए, यदि आज वर्षा हुई, रैन टूडे, आज वर्षा हुई, देयर विल बी नो मैच, मैच नहीं होगा। ये क्या हुआ, शर्त प्रकट किया गया। अगर जो वर्षा हुई नहीं हुई तो होगा, और अगर जो हो गई वर्षा तो क्या होगा, मैच नहीं होगा। यही पूछा गया, यही कहा तो गया है। तो ये क्या हो गया, शर्त को प्रकट किया, जहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में शुड का नेक्स्ट यूज देखते हैं, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है शुड को। तो शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शुड का प्रयोग उद्देश्य यानी कि पर्पज प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया था क्या लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ।
तो देखिए ये उद्देश्य प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। तो शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उद्देश्य यानी कि पर्पज प्रकट करने के लिए किया जाता है। शुड का नेक्स्ट यूज देखते हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए शुड का एक जगह और प्रयोग किया जाता है। देखिए वहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए। कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। वी शुड ओबे इन आवर पेरेंट। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, यानी कि ऑब्लाइगेशन जो हो गया उसके बाद में वर्क, कर्म को वर्क बोल सकते हैं। तो ऑब्लाइगेशन है में शुड का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। वी शुड ओबे, वी शुड ओबे हमें करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए शुड का प्रयोग किया गया है, ये कर्तव्य को डिनोट करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? शुड का प्रयोग किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। ये कर्म की बात हो गई। जब कर्म रहेगा तो किसका प्रयोग होता है? शुड का प्रयोग होता है। कर्तव्य यानी कि ऑब्लाइगेशन रहेगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा? शुड का प्रयोग किया जाएगा। आशा है आप लोगों को शुड का प्रयोग समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यूज देखते हैं। इस बार हम लोग क्या देखेंगे? मस्ट का प्रयोग देखेंगे। मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए आवश्यकता यानी कि नेसेसिटरी अथवा अनिवार्यता, ऑब्लाइगेशन प्रकट करने के लिए किसका? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट यानी कि जरूरी है, आवश्यकता है, नेसेसरी है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यू मस्ट गो इमीडिएटली, यू मस्ट गो इमीडिएटली, देखिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? मस्ट का प्रयोग किया गया है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तुम्हें अभी अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो इमीडिएटली, तुम्हें अभी तुरंत जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर्स, सैनिकों को अपने नायकों के आदेश को अवश्य मानना चाहिए। सैनिकों को अपने नायक के आदेश अवश्य मानना चाहिए। जो सैनिक होते हैं वो कमांडर का आदेश को अवश्य मानना चाहिए, यानी कि अवश्य नहीं, मानना चाहिए, एकदम से ज़रूरी है, ये मानना चाहिए यानी कि मानना है। तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए मस्ट का एक जगह और एग्जाम्पल होता है। तो देखिए कल्पना यानी कि असम्पशन प्रकट करने के लिए, जो कल्पना हो गई तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब कल्पना किस लड़की का नाम है? ये किसी लड़की का नाम नहीं है। कल्पना क्या होता है? जैसे क्या कल्पना होता है? कल्पना किसे कहते हैं? वह अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा। जैसे और उसके बाद में मदन ने एक नया मकान खरीदा। तो देखिए वह अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा। देखिए यू मस्ट बी 40 नाउ, यू मस्ट बी 40 नाउ, वह अवश्य 40 वर्ष का होगा, उसे अब 40 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि ये किया गया कल्पना किया गया कि वो 40 वर्ष का होना चाहिए। अब तक तो वो 40 वर्ष का हो गया होगा, ये कल्पना है, कोई ज़रूरी बात थोड़ी ना कि वो हो गया होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया गया, मस्ट का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देखिए मदन हैज़ परचेड अ न्यू हाउस, ही मस्ट बी रीच्ड। यहाँ पर देखिए मस्ट का प्रयोग किया गया है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मदन ने एक नया मकान खरीदा। मदन हैज़ परचेड अ न्यू हाउस, मदन ने एक नया मकान खरीदा। ही मस्ट बी रिच, वह अवश्य ही धनी होगा, वह अवश्य ही धनी होगा। अगर जो देखिए मदन ने क्या किया? हाउस खरीदा। अगर जो मदन ने हाउस खरीदा तो ये कल्पना की बात होगी कि मतलब वह अवश्य रीच होगा, वह रीच होगा। तो इसीलिए मस्ट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखते हैं मस्ट का एक और प्रयोग, निषेध यानी कि
प्रोहाइबिटेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, तुम्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट लाइक दिस, देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? मस्ट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आ स्टूडेंट मस्ट नॉट लिव इन द क्लास विदाउट परमिशन, छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, छात्र को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मस्ट का प्रयोग किया गया है। आशा है आप लोगों को मस्ट का भी प्रयोग समझ में आया है। अगर जो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग जल्दी से लाइक कर देंगे। आपके लिए फ्री में इतना कुछ किया जा रहा है, आप लोग एक लाइक भी नहीं कर रहे हैं। देखिए ऑट का प्रयोग, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं फिजिक्स की क्लास कब चलेगी, तो फिजिक्स की क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जब चलेगी तो बताया जाएगा। तो देखिए ऑट का तात्पर्य है चाहिए, जैसे शुड का प्रयोग, शुड का तात्पर्य होता चाहिए, उसी प्रकार इसका भी तात्पर्य होता चाहिए। इसके पश्चात टू आता है, एकदम से याद कर लीजिए, ऑट के बाद टू आता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार ब्लैंक करके दे दिया जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आप लोग क्या भरेंगे? टू भरेंगे। प्रीपोजिशन में ये काम आ सकता है, ठीक है। तो उसका यह कर्तव्य नैतिक अनिवार्यता यानी कि मॉरल ऑब्लाइगेशन का बोध कराता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, वी आर टू डू आवर ड्यूटी सिंसियरली, हमें अपना कर्तव्य लगन से करना चाहिए। ऑट टू, देखिए ऑट टू का प्रयोग हुआ है। या तो कर्तव्य रहेगा या तो नैतिक अनिवार्यता रहेगी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑट टू का प्रयोग करेंगे, ऑट टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग किया गया है। उसका हम देखिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, यहाँ पर देखिए नैतिक अनिवार्यता हो गई, यहाँ पर क्या हो गई? नैतिक अनिवार्यता हो गई। तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए ऑट टू का प्रयोग किया गया है। ऑट के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। ऑट का नेक्स्ट यूज देखते हैं। जब भूतकाल के साथ कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो ऑट टू हैव का प्रयोग होता है। भूतकाल के साथ अगर जो किसका कर्तव्य का बोध कराया जाता है तो ऑट टू हैव का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से, यू ऑट टू हैव गॉन टू द स्टेशन, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? यू ऑट टू हैव गॉन टू द स्टेशन, यू ऑट टू तुम्हें जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? स्टेशन जाना चाहिए, तुम्हें स्टेशन जाना चाहिए। वो क्या हो गया? पास्ट का कर्तव्य हो गया, जाना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? ऑट टू हैव का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? एक और यूज दिया गया है ऑट का। तो देखिए, अध्ययन पर आधारित विश्वास, बिलाइफ बेस्ड ऑन दी स्टडी का भाव प्रकट करने के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। अध्ययन पर आधारित विश्वास, अध्ययन पर आधारित विश्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑट का प्रयोग किया जाता है। बिलाइफ बेस्ड ऑन स्टडी, तो देखिए एग्जाम्पल इसका, मिस्टर शर्मा हैज टॉट मैथमेटिक्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ही ऑट टू बी गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आशा है आपको पूरा क्लास समझ में आया है। अगर जो क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर उसका पिछला पार्ट देख लेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। आपको वहाँ पर जो नोटिफिकेशन होता है आपको टाइम टू टाइम सही समय पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।